बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम ज्योतिष समाधान में। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम अलग अलग विषय पर और उससे संबंधित समस्या के समाधान पर चर्चा करते हैं। और इस समय मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर एल नागेश्वर राव जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। राशिफल और ज्योतिष, राशिफल और ज्योतिष यानी आज का हमारा प्रोग्राम एक खास विषय पर है जिस पर लोग हमेशा ये प्रश्न करते हैं कि राशिफल वास्तव में क्या सही होता है या फिर नहीं होता। ज्योतिष शास्त्र में ज्यादातर जो गणना होती है वो किस आधार पर होती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। जो हमारे साथ ज्योतिष आचार्य मौजूद हैं डॉक्टर नागेश्वर राव जी। आचार्य जी, सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि राशिफल की हम बात करते हैं कि राशिफल हमारा ये है, वो क्या वाकई में किस तरह से काम करता है और किस तरह से इसकी गणना जो है वो होती है, वो हमारे दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल, ये बहुत लोगों के मन में इस तरह की शंका रहती है और हर चैनल में खासकर राशिफल आपको सुबह देखने को मिलेगा। और इस बात को लेकर कई बार लोगों के मन में भ्रांतियाँ भी रहती है। तो हम लोग इस चैनल के माध्यम से कोशिश करते हैं कि लोगों को सच्चाई के बारे में बताने की प्रयास करें। एक प्रयास कर सकते हैं, अंतिम सत्य तो सिर्फ ईश्वर ही जानता है। जहाँ तक राशिफल का संबंध है, इसको लेकर बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं लोगों के मन में। कई बार आप देखेंगे, आज से बहुत साल पहले जब लोगों का जन्म होता था और उस समय ठीक से गणना करने के लिए पंचांग भी नहीं था, तो उस समय माता पिता किसी भी जैसा मान लीजिए कोई गणपति पूजा में पैदा हो तो नाम गणेश रख दिए, नवरात्रि में पैदा हो तो दुर्गा रख दिए। तो इस प्रकार से हमारा जो चालू नाम रहता था वो अलग रहता था, जन्म राशि का नाम अलग रहता था। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि हमारी राशि होता क्या है। तो जब भी हमारे शास्त्र के हिसाब से, ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से जन्म कुंडली जब भी बनता है तो जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस घर पे रहता है, जिस नक्षत्र पे रहता है और जिस नक्षत्र के जिस चरण पे रहता है वो हमारा जन्म राशि होता है। मान के चलिए कि जन्म के समय अगर कोई सिंह राशि में पैदा हुआ तो उसका माँ अक्षर से नाम होगा। तो उसमें नक्षत्र के 4 चरण, तो इस प्रकार से चरण के हिसाब से नाम अक्षर तय होता है। लोगों को ये करना चाहिए कि जन्म के समय में जिस राशि में आपका जन्म हुआ है उसके हिसाब से आपका नाम रखें। पहले क्या होता था, हमने अक्सर देखा है परिवारों में कि जन्म का नाम जो रखता था उसको छुपा के रखते थे। और कई बार हमारे पास अगर 20, 30, 40 साल पुरानी पत्रिका आती है तो उसमें शादी के समय ही वो पत्रिका मिलान करते थे और उस समय बताते कि इसका जन्म वास्तव में ये है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपका जन्म राशि अलग है और आपका चालू नाम अलग है तो इसमें क्या होगा, एक भ्रांति रहेगी और आपको यथार्थ जो राशिफल वो नहीं मिल पाएगा। ये सबसे पहली भ्रांति तो इसमें ये है कि कोशिश करें कि जो जन्म राशि है आपका उसी को आप अपना नाम का राशि बनाएं, मतलब उसी नाम से अपना नाम रखेंगे तो ज़्यादा सार्थक रहेगा। ये बहुत सारे लोगों के मन में हमने विषय इसलिए चुना क्योंकि अक्सर कार्यक्रम में इस तरह के लोगों के प्रश्न आते हैं कि मेरा जन्म राशि क्या है, क्या मैं इस नाम से देखूं। और बहुत सारे लोगों को हमने देखा कि 60, 70 साल, 50 साल उम्र हो गया है, उनका जन्म राशि कुछ और रहता, उनका चालू नाम कुछ और रहता, वो अपना राशिफल किसी और अक्षर से देखते हैं। तो इसके कारण भी काफ़ी उनको दुविधा देखने को मिलती है। तो एक इसका पहला पार्ट हुआ। दूसरे पार्ट में हम जैसा देखते हैं कि राशिफल जो है, हमारी ज़्यादातर गणनाएं जो होती है हमारी, वो हमारे लग्न के आधार पर होती है। जीवन की ज़्यादातर हमारी घटनाएं, अगर ज्योतिष शास्त्र की, हम भारतीय ज्योतिष और हिंदू ज्योतिष शास्त्र की चर्चा करें तो ज़्यादातर घटनाएं हमारी लग्न के आधार पर गणना की जाती है कि आपका लग्न कौन सा है, आपका धन कैसा रहेगा, आपकी यात्रा कैसी रहेगी, आपका मकान कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, विवाह कैसा होगा। तो ज़्यादातर ये गणनाएं हमारे लग्न के आधार पर की जाती है। राशि चंद्रमा जो रहता है, हमारे ज्योतिष शास्त्र में 2 से 3 चीजें महत्वपूर्ण है। पहला लग्न, दूसरा सूर्य, तीसरा चंद्रमा। तो चंद्रमा हमारा मन का कारक है और हमारे जीवन की बहुत सारी घटनाएं हमारे मन से प्रभावित रहती हैं, हमारी सोच से प्रभावित रहती है, इसलिए राशिफल को भी महत्व दिया गया। लेकिन मूल रूप से हमारी गणना जो है वो हमारे लग्न के हिसाब से होती है। इसीलिए आप देखेंगे कि ये जो 12 भाग हमारे हैं ज्योतिष शास्त्र में, मेष राशि से मीन राशि, जो 12 राशि हमारी हैं, इसमें एक राशि वाले
अलग अलग तरीके के लोग हो सकते हैं और सबके काम अलग अलग हो सकते हैं। मान के चलिए मेष राशि का कोई व्यक्ति है तो कोई इंजीनियर हो सकता है, मेष राशि का कोई व्यक्ति डॉक्टर हो सकता है, मेष राशि का कोई व्यक्ति कॉमर्स का स्टूडेंट हो सकता है, मेष राशि का कोई व्यक्ति साइंटिस्ट हो सकता है, कोई व्यापारी हो सकता है। तो यहाँ पर 12 राशि से सिर्फ हम अपनी लाइफ का गणना करना सही नहीं होगा, क्योंकि राशिफल में अक्सर इस बात को लेकर रहता है कि 12 राशि में करोड़ों लोगों को 12 राशि में समाहित नहीं किया जा सकता है। आपकी मूल गणना जो है लग्न के आधार पर ही होती है। इसलिए हर व्यक्ति का लग्न के हिसाब से, मान के चलिए लग्न कौन सा है, लग्नेश कहाँ पर बैठा है, इससे बहुत सारे अलग अलग वो आ जाती है, जहाँ से हमें ये तय करने में आसानी होता है कि इस जीवन में कौन सा कार्य करेंगे, व्यापार करेंगे या नौकरी करेंगे। इसलिए लग्न का बहुत ज़्यादा महत्व है। इसलिए राशि जो है हमारे मन की स्थिति को बताता है। इसलिए राशिफल को देखकर आपकी पूरी दिनचर्या को अगर आप तय करेंगे तो सही नहीं होगा। आपको लग्न के साथ साथ आपकी राशि को देखकर जब तक दोनों का सामंजस्य नहीं करेंगे तब तक आप सही दिशा पे नहीं जा पाएंगे। तो बिल्कुल आचार्य जी से हम जान रहे हैं कि क्या कुछ है राशिफल और ज्योतिष का अंतर, और अगर आपको भी कोई समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर हमारे टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होंगे, और अगर आपको पर्सनल कोई समाधान चाहते हैं आप तो आप डॉक्टर नागेश्वर जी से परामर्श भी कर सकते हैं निजी। डॉक्टर साहब, आपने अभी कहा कि लग्न, सूर्य और चंद्रमा, ये 3 चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके आधार पर जो है वो गणना होती है राशिफल की। लेकिन लग्न कैसे व्यक्ति पता करे, क्योंकि उनको तो ये पता है कि हमारी राशि मेष, इन 12 राशियों में कोई ना कोई होगी, लेकिन लग्न पता करने के लिए क्या फिर हमें ज्योतिष के पास जाना होगा, ज्योतिषाचार्य के पास जाना होगा? किस तरह से लग्न पता करें और फिर उसके बाद हम राशि की गणना हो? बिल्कुल, लग्न पता करने के लिए तो स्वाभाविक है कि आपको किसी ज्योतिषाचार्य जी के पास ही जाना होगा। जब आपकी जन्म पत्रिका बनाती है तो लग्न ही सबसे महत्वपूर्ण है। जिस समय आपका जन्म होता है, हर दिन में 2-2 घंटे के अंतराल में लगभग कभी 1 घंटा 40 मिनट, कभी 2 घंटा 5 मिनट, लग्न हमारा बदलता रहता है। और लग्न के हिसाब से, लग्न की डिग्री के हिसाब से वो बहुत सूक्ष्म गणना हो जाता है, जहाँ जाकर आपके अपने व्यक्तित्व के बारे में और बहुत सारी चीज़ें, लग्न से हमें दशाओं के बारे में भी पता चलता है। तो ज्योतिष शास्त्र में एक बहुत विस्तृत गणना है इसके बारे में, वहाँ पर जाकर आप अपने बारे में समझ सकते हैं। सिर्फ मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि सिर्फ राशिफल के आधार पर आप ये ऐसा समझें कि आज इस राशि के कारण मेरे साथ ऐसी घटना होगा, तो ये बहुत ज़्यादा सार्थक नहीं है। कुछ चीज़ें हो सकती है, कुछ चीज़ें नहीं हो सकती आपको, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र प्रमाण की बात करता है। और अक्सर इस बात को लेकर लोगों के मन में भ्रांति रहती है कि भाई मेरे राशिफल में तो आज ऐसा दिखाया और मेरे साथ तो ऐसा हो गया। मैं इसलिए इस कार्यक्रम को बताना चाह रहा हूँ कि आपको सही गणना के लिए आपको लग्न पे जाना होगा, और लग्न कोई अच्छे ज्योतिषाचार्य या पंडित जी के माध्यम से, जो कि जन्म कुंडली का बनाते हैं, उनसे आपको पता चलेगा कि आपका लग्न क्या है। उसके साथ ही आपको यह भी पता चलेगा कि आपकी राशि क्या है। जैसा कि मैं आपको बीच बीच में कार्यक्रम में बता ही रहा हूँ कि लोगों का चालू नाम अलग रहता है, जन्म राशि कुछ और रहता है। तो मान के चलिए कि जैसा हमने कहा कि कोई नवरात्रि में पैदा हो गया तो उसका नाम दुर्गेश रख दिया या दुर्गा रख दिया, नवरात्रि माता जी का त्यौहार है। लेकिन जन्म राशि उसका पता चला मेष है, उसका अ अक्षर से नाम निकल रहा है या व अक्षर से नाम निकल रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपको बड़ा कन्फ्यूज़न रहेगा। आपका राशि कुछ और है, आप किसी और राशि को देख रहे हैं तो वहाँ पर भी आपका नहीं मिलता। दूसरा, राशि के आधार पर आपकी पूरी लाइफ को तय करेंगे, यह भी सही नहीं होता। इसलिए अगर जो भी जातक ज्योतिष शास्त्र का पूरा अगर आप वो लेना चाहते हैं, लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको आपकी पत्रिका पे जाना चाहिए, व्यक्तिगत पत्रिका पे, और उसकी जो गणनाएँ होंगी वो ज़्यादातर सही होगी। क्योंकि हम सिर्फ राशिफल के आधार पर जब भी हम अपने आप को देखते हैं तो कई बार चीज़ें मिलती, कई बार नहीं मिलती। फिर लोगों के मन में ज्योतिष शास्त्र को लेकर भ्रांति रहता है कि अरे मतलब ऐसा मेरे साथ हुआ नहीं हुआ, और ज्योतिष शास्त्र पे ब्लेम करते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र अपने आप में एक पूर्ण शास्त्र है, और इसके लिए यथार्थ में अगर आपको सही परिणाम जानना है तो बिल्कुल व्यक्तिगत पत्रिका को दिखाइए। व्यक्तिगत आंकलन होगा, अलग अलग दिन में अलग अलग लग्न रहते हैं, उनकी डिग्रीज रहती है, तो बहुत सारे इसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं। उसको कोई अच्छा ज्योतिषाचार्य या विद्वान ही समझ सकता है, तब आपको सही दिशा बताएगा। और आप देखेंगे कि उसके बाद जो भी आपकी घटनाएं होंगी वो काफ़ी हद तक ज्योतिष शास्त्र से मिलती, जो प्रोडक्शन आपका किया जाएगा काफ़ी हद तक मिलेगा। तो इसलिए राशिफल को भी ध्यान देना, लेकिन उसके साथ लग्न का भी अगर आप ध्यान रखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको लाभ तो मिलेगा। बिल्कुल आचार्य जी कह रहे हैं कि लग्न यानी उसके आधार पर ही जो भी जीवन की घटनाएं हैं उसका आकलन किया जा सकता है। महज एक दिन अगर हमने देखा कि हमारी राशिफल जो भी है उसके अकॉर्डिंग हम घटनाओं का आकलन नहीं कर सकते आचार्य जी। लेकिन आपने कहा कि जो लग्न है वो लगातार बदलते रहते हैं दिन भर में, तो क्या हमें दिन भर अपना राशिफल चेक करना होगा कि अब हमारा राशिफल अभी ये है इस लग्न के अकॉर्डिंग? तो क्या वो किस तरह से समझाइए हमारे दर्शकों? जी जी जी, हाँ, लगातार आपको देखने की आवश्यकता नहीं है।
आपको यह तय करना रहेगा, चूंकि लग्न मैंने आपसे कहा कि हर 2 घंटे में लगभग बदल जाता है, एक पौने 2 घंटे से 2 सवा 2 घंटे के बीच, लेकिन हमारा राशि चंद्रमा एक राशि में 2.5 दिन तक रहता है। इसीलिए जो भी चंद्रमा जिस राशि पे जाएगा लगभग 2.5 दिन वहाँ रहेगा। इसलिए राशिफल जनरली 1 से 2 दिन तक लगभग सामान्य ही रहता है। तो चंद्रमा के आधार पर जो घटना होंगी पूरे दिन देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने आज देख लिया, मान लीजिए चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश किया है, तो लगभग वो 2.5 दिन रहेगा। तो आज का पूरा दिन, कल का दिन लगभग एक राशिफल का प्रमाण रहता है। यहाँ पर कोई बड़े ग्रह का बदलाव नहीं होना चाहिए। जैसे कि क्या होता है, चंद्रमा जिस राशि पे बैठा उससे आपकी गणना हो जाती है, राशिफल जो देखते हैं। लेकिन अगर मान के चलिए सूर्य है या शुक्र है या मंगल है या गुरु है, अगर ये प्लेनेट अपना स्थान परिवर्तन करते हैं तो उसमें बदलाव आएगा। नहीं तो सामान्य तौर पे अगर कोई बड़े ग्रह अपना कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ चंद्रमा के आधार पर अगर आप राशि देख रहे हैं तो 1 से 2 दिन तक उसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं आता। जब चंद्रमा नक्षत्र बदलता है, नक्षत्र भी 1 दिन में बदलता है, 1 घंटे में नहीं बदलता, तो मान के चलिए कि 1 दिन लगभग राशिफल लगभग सामान्य रहता है। जी, यानी लगभग सामान्य होता है राशिफल। आचार्य जी, ये भी समझना चाहेंगे, चंद्रमा की आपने बात की, कहा जाता है कि चंद्रमा जो है वो मन का कारक है और इसलिए जो भी मानसिक स्थितियां बनती हैं कई बार तो वो राशिफल से भी मिलती है। तो वो किस तरह से मिलती हैं? अगर चंद्रमा जो है अगर कमजोर हुआ तो वो किस तरह से मानसिक विकार उत्पन्न करेगा और उसके लिए फिर राशिफल पर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल, हर राशि के लिए जैसा कि चंद्रमा के बारे में इसलिए कहा गया है कि ज्योतिष शास्त्र में लग्न तो महत्वपूर्ण है, जो आपके पूरे चरित्र को बताता है। सूर्य को आत्मा कारक कहा गया है, चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है। देखिए, आत्मबल अच्छा नहीं होगा तो कोई कार्य आप नहीं कर सकेंगे, मन अच्छा नहीं होगा तो कोई कार्य करेंगे, इसलिए चंद्रमा को भी इतना महत्व दिया गया है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, उसके बाद लग्न कुंडली, वो दूसरा जो कुंडली को दिया जाता है चंद्र कुंडली को, और एक तीसरा सूर्य कुंडली को भी दिया जाता है, जिसे सुदर्शन चक्र भी एक बनता है, जिसमें लग्न, सूर्य और चंद्रमा के आधार पर भी पत्रिका बनता है। तो जब चंद्रमा मन का कारक है और ज़्यादातर हमारी एक्टिविटीज़ हमारे मानसिक कारणों से होती है, इसलिए राशि फल को भी महत्व दिया गया, क्योंकि आज आपके मन में आपकी राशि से किस प्रकार के विचार चल रहे हैं, वो विचार आपके आधार पर आप अपने जीवन की गणना करते हैं। मान के चलिए आज चंद्रमा मेष राशि में है, तो मेष राशि में चंद्रमा कैसा प्रभाव रहेगा, किस प्रकार से रहेगा, उस प्रकार की आपकी मनोस्थिति रहेगी। लेकिन आपके जीवन की हर घटनाएं उससे प्रभावित होगा ऐसा नहीं है। वो तो आपको लग्न पे जब तक नहीं जाएंगे, लग्न चार्ट पे नहीं जाएंगे, दशाओं पे नहीं जाएंगे, सूक्ष्म दशाओं पे नहीं जाएंगे, तब तक आप ये स्पष्ट नहीं कर सकते कि सिर्फ राशिफल के आधार पर आपके साथ जीवन में ये घटना हो रही है। तो बिल्कुल हम और जानेंगे राशिफल और ज्योतिष का संबंध, लेकिन आचार्य जी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं बिलासपुर से, गोपाल जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है गोपाल जी आपका। सवाल पूछने से पहले जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान बताइए। आप हमें सुन पा रहे हैं? टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए सबसे पहले। जन्म समय बताइए आपका और जन्म तिथि। नेहा पांडे जी, समय बताइए। 5 सितंबर 1995। 5 सितंबर 1995। स्थान बताइए। स्थान बिलासपुर, जी। छत्तीसगढ़। सवाल समय बता दीजिए। समय 12:37 दोपहर। जी, सवाल पूछिए, क्या जानना है आपको? ये है कि शासकीय नौकरी और विवाह का योग कब तक बनेगा, ये बताएंगे। जी जी, बिल्कुल बताएंगे। आपने प्रश्न किया है। जी, अच्छा। जहाँ तक इनकी आपकी पत्रिका का संबंध है, इस पत्रिका में जो ग्रहों की स्थिति है, शासकीय नौकरी की संभावना अच्छी है पत्रिका में। तो बिल्कुल जिनकी भी पत्रिका है, बिल्कुल एक सार्थक प्रयास करना चाहिए। शासकीय नौकरी कब तक लगेगा, जैसे आपने जानना चाहा, तो शासकीय नौकरी का योग 2022 अक्टूबर के बाद, इस साल अक्टूबर पार करने के बाद 1.5 साल का, 2 साल का जो पीरियड रहेगा, एक अच्छा योग रहेगा। और यहाँ पर अगर मान के चलिए 2022 से लेकर 24 के बीच में नहीं होता है, तो फिर 2026 से लेकर 28 के बीच में 2 समय रहेगा जहाँ पर पत्रिका में शासकीय नौकरी का योग बनता है। तो बिल्कुल प्रयास करना चाहिए। शिक्षा के संबंधित क्षेत्र पे, टीचिंग से संबंधित क्षेत्र पे अगर प्रयास करेंगे तो उसमें सफलता आपको ज़्यादा दिखता है। 1-2 उपाय कर लीजिए जिससे आपको इसका लाभ मिलेगा। आपको एक माणक की अंगूठी पहनना है, 5.5 कैरेट का माणक, अनामिका में रिंग फिंगर में किसी भी रविवार के दिन आपके बच्ची को जो भी है उनको धारण कराइएगा। उसको पंचधातु में या सोने में धारण करना है। दूसरा, एक पुखराज का अंगूठी पहनना है, 5.5 कैरेट का पुखराज, सीधे हाथ में इंडेक्स फिंगर तर्जनी में, उसको भी पहनना है सोने में या पंचधातु में। ये 2 रत्न आप धारण करिए। साथ ही आपकी पत्रिका के हिसाब से
राहु की एक बार आप शांति करा लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो राहु और केतु का शांति करा लीजिए और ये 2 रत्न धारण कराइए। आपके जो भी बच्चे हैं उनको शासकीय सेवा का योग दिख रहा है और जो समय बताया उस समय में लगभग संभावना है कि इनकी नौकरी हो तो जाएगी। बिल्कुल राहु केतु का समाधान करना है, माणिक्य की जो अंगूठी है वो धारण करना है। आचार्य जी हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए, पंकज जी हैं जयपुर से। बहुत बहुत स्वागत है पंकज जी आपका। सवाल पूछने से पहले जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान बताइए। प्रणाम गुरुजी। हाँ, खुश रहिए। नमस्कार। और मैं अपने छोटे भाई के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी, उनकी जो जन्म तिथि है वो है 19 अप्रैल 1997 19 अप्रैल 1997। समय बताइए। और उनका जो जन्म का समय है वो है शाम को 7:45। 7:45 शाम। और और स्थान? जन्म स्थान है भरतपुर, राजस्थान। जी, अब सवाल पूछिए। जी, इसके बारे में ये जानना चाहता हूँ गुरुजी, कहना नहीं मानता है, बहुत ज्यादा जिद्दी है, गुस्सैल है, और गुरुजी इसके भविष्य को लेकर जानना चाहता हूँ। जी, तो बच्चा है तो स्वाभाविक है कि कम उम्र में इस प्रकार का रहता है, तो उस बात की इतना चिंता ना करें, सब कुछ ठीक रहेगा। आगे जाकर ये बैलेंस हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा उसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए एक उपाय मैं बताता हूँ, उसका आप प्रयास पालन करेंगे तो इसको लाभ मिलेगा। भविष्य बच्चे का अच्छा, भविष्य थोड़ा लेट से रहेगा। 32 साल के बाद जीवन में भाग्योदय का योग बनता है और पत्रिका में व्यापार की तुलना में नौकरी का योग ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा सक्सेस, नौकरी में फ़ायदा मिलेगा। व्यापार तो कर सकता है लेकिन ऐसा लगता है कि व्यापार में बीच बीच में कुछ व्यवधान आ सकता है, तो नौकरी की तरफ प्रयास करिए। जीवन में 30-31 साल के बाद समय अच्छा रहेगा और 35 से 36 साल जब पार करेंगे तो वहाँ से इसे लाभ मिलेगा। इस पत्रिका के हिसाब से आपके भाई को एक शुक्र का रत्न जरकॉन, करीब करीब 5.5 कैरेट का जरकॉन रिंग फिंगर में आप धारण करा दीजिए। साथ ही एक पन्ना, हरे रंग का पन्ना 3.25 से 3.5 कैरेट का लिटिल फिंगर में सीधे हाथ में किसी भी बुधवार के दिन प्रातः 6 से 8 के बीच में धारण करा दीजिए। अभी बच्चा है, जैसा पत्रिका को देख के मैं समझ पा रहा हूँ कि अभी आपको जिद्दी लग रहा है, लेकिन भविष्य में ऐसा लगता है कि वो बच्चा संभल जाएगा। 30-32 साल के बाद और 35 साल पार करने के बाद काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा और लोगों के लिए, सबके लिए मिलजुल कर रहने वाला रहेगा। तो गुस्सा का ज़्यादा चिंता मत करिए, जो उपाय मैंने बताया वो करिए। अगर आपको लगता है फिर भी कि थोड़ा जिद कर रहे हैं तो एक काम करिएगा, एक सफ़ेद पेपर में एक लाल पेन से आपके भाई का नाम लिखना है, उसको एक तह करके फोल्ड करके किसी भी मंगलवार के दिन किसी हनुमान मंदिर में आपको जाना है और हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी से प्रार्थना करना है कि क्योंकि मंगल के कारक देवता हनुमान जी हैं तो वो शांत हो जाए। और हम मंदिर में किसी भी जगह पर, किसी भी कोने में उस कागज़ को रख दीजिएगा और इसे 6 महीने के बाद फिर बदल दीजिए। 6-6 महीने में उस कागज़ को बदल दिया करिए। तो ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि जो छोटा मोटा क्रोध है वो कम हो जाएगा। और बाकी हमने भविष्य का तो समय बताया कि भविष्य उज्जवल है इसका। तो भविष्य उज्जवल है। आचार्य जी आपने एक छोटा सा उपाय बताया कि किसी का भी नाम अगर कोई बच्चा और जिद कर रहा है तो वो भी क्या इस तरह का उपाय कर सकता है? और अगर आपने कहा कि किसी कोने में रख दीजिए, मान लीजिए 6 महीने बाद वो वहाँ गए और वहाँ वो कागज नहीं मिला, तब उस स्थिति में क्या कुछ करना होगा? कोई बात नहीं, क्योंकि कोई भी मंत्र यंत्र तंत्र का प्रयोग है 3 से 6 महीना में धीरे धीरे उसका प्रभाव हमने देखा काफ़ी हद तक खत्म हो जाता है। मान के चलिए चल दिया, ऑलरेडी 6 महीना में हम बदलने के लिए इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि उसका प्रभाव लगता है क्षीण हो गया रहेगा, खत्म हो गया रहेगा। तो ऐसी स्थिति में आप कहीं भी तह कर रख देंगे, ज़्यादा अच्छा रहता है कि उनके चरणों के पास रखें। लेकिन दिक्कत ये है कि कई बार कोई चोला चढ़ाता है या पूजा पाठ करता है तो उसके जल वगैरह जाएगा तो मंत्र मिट जाएगा, इसीलिए उसको, और चूंकि क्रोध का कारक मंगल को रक्त का कारक गया और रक्त के लिए सबसे जो कारक देवता हनुमान जी है, इसलिए मंगल का उपाय करना चाहिए। दूसरा आप ये भी कर सकते हैं कि ऐसे स्थिति में अगर किसी को इस प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है तो उनके नाम का एक पर्ची बनाइए और उसे हनुमान मंदिर इसलिए कहा क्योंकि हनुमान जी के शरण में जाएंगे तो काफ़ी आपको लाभ मिलेगा। नहीं मिलता तो किसी शासकीय भूमि में भी ले जाकर 1 से 1.5 फीट गड्ढा कर दीजिए, उस पेपर को बंद करके लाल पेन से आपको लिखना है और ये प्रार्थना करना है कि ये मेरा बेटा बच्चा जो भी शांत हो जाए। उससे भी कुछ हद तक देखा गया कि बच्चे जो भी अगर उपद्रव करते हैं तो शांत हो जाए। तो बिल्कुल जो बच्चे जिद्दी हैं तो इस तरह से उपाय जो है वो आचार्य जी ने बताया वो कर सकते हैं। आचार्य जी हम जान रहे हैं कि ज्योतिष क्या संबंध होता है राशिफल और ज्योतिष का? अगर मैं ये भी जानना चाहेंगे कि अगर राशिफल किसी को नहीं पता है, और आपने भी कहा कि लग्न जो है वो उसके माध्यम से राशिफल जो है वो निकाली जा सकती है, अगर उनकी जन्म पत्रिका भी नहीं है, उन्हें समय ही नहीं पता, तो वो किस तरह से फिर काम करता है, किस तरह से राशिफल वो अपना देख सकते हैं? देखिए, इसमें मैं जहाँ तक समझता हूँ कि समय किसी को पता नहीं वो तो समझ में आता है, लेकिन दिन पता नहीं ऐसा बहुत कम होता है। तो अगर आप दिन निकालेंगे, मान के चलिए जैसे हमने कहा चंद्रमा 2 से ढाई दिन लगभग रहता है, तो ऐसे स्थिति में 2.25 से 2.5 दिन, तो ऐसी स्थिति में आप अगर उस दिन का पत्रिका मान लीजिए जो भी तारीख है उस समय का कोई भी कुंडली बना के देख लिए तो आपको राशि लगभग पता चल जाएगा कि आपका राशि क्या है। दूसरा,
अगर आपके पास कुछ भी पता नहीं है तो ऐसे स्थिति में एकमात्र है कि जो आपका चालू नाम है फिर आप उसी को देखेंगे। हमने ये विषय इसलिए चुना क्योंकि अक्सर लोगों के मन में इस प्रकार की भ्रांति रहती थी कि कई बार हमने देखा 50-60 साल उम्र हो गया है, वो राशिफल कुछ और देखते हैं, उनकी जन्म राशि कुछ और रहती है। फिर बाद में कॉम्प्लिकेशन रहता है लोगों के मन में कि मैं अपनी जन्म राशि को मानूं या नाम राशि को मानूं, इसलिए हम लोगों ने ये विषय आज चुना। तो कोशिश करिए कि जन्म आपकी जो राशि है उसी को फॉलो करें। और मान के चलिए अगर आपको कुछ भी पता नहीं है तो उस स्थिति में फिर आपका जो नाम राशि है फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है और आप उसी को लेकर अपने राशिफल को देख सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सार्थक होगा, ये कह पाना मुश्किल है। तो बहुत ज़्यादा सार्थक हो जाएगा ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि लग्न जो है वो खास तौर से अगर आपकी नाम राशि का है तो उसके आधार पर आपकी जो राशि है वो तय होती है और उस हिसाब से जो आपका दिन है वो तय होता है। और लग्न जो आचार्य जी ने बताया कि वो हर 2 घंटे में बदल जाते हैं और उसके आधार पर ही हम जो है वो गणना होती है। इस तरह से अगर हम देखें तो 12 राशि अगर आचार्य जी बांट दी जाए और हर राशि वाले का एक ही काम जो है वो संभव नहीं हो पाता, तो इस आधार पर किस तरह से ज्योतिष जो है वो काम करेगा और जो गणना है वो व्यक्ति किस तरह से कर सकता है? जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वही हम बताना चाह रहे थे कि हमारे जीवन की जो गणनाएं हैं वो लग्न के आधार पर होती हैं कि लग्नेश कहाँ पर बैठा है, किस जगह पे बैठा है, आपका कर्मेश कहाँ पर बैठा है। तो जीवन की ज़्यादातर जो घटनाएं हैं, आप इस जीवन में व्यापार करेंगे या नौकरी करेंगे या फिर आप विदेश जाएंगे या नहीं जाएंगे, सारी घटनाएं लग्न के आधार पर तय होती हैं, राशि के आधार पर तय नहीं होती। इसलिए 12 राशि मतलब मेष राशि वाला सिर्फ इंजीनियर ही बनेगा और मकर राशि वाला सिर्फ डॉक्टर ही बनेगा, ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। तो राशिफल के आधार पर ऐसा तय कर पाना बिल्कुल सही नहीं होगा। राशिफल के आधार पर आपकी अपने जीवन की घटनाओं को समझना ये भी सही नहीं होगा। आपको घटनाओं को सही ढंग से समझना है। अगर ज्योतिष शास्त्र का पूर्ण लाभ लेना है तो ऐसी स्थिति में आपको कहीं ना कहीं आपके लग्न चार्ट पे जाना पड़ेगा। तो किसी अच्छे पंडित जी, आचार्य जी के माध्यम से आपको कुंडली बनवाना होगा, जन्म कुंडली बनाना होगा और वहीं से आप समझ पाएंगे, तय कर पाएंगे कि उससे आपकी घटनाएं सही हो रही नहीं रही। सिर्फ कई बार लोग को मैंने देखा कि बहुत सीरियस रहते हैं, राशिफल को देखते हैं कि आज मेरे राशि में ऐसा दिखा रहा, बिल्कुल मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा सार्थक नहीं होगा। आप अपना पहला बात तो जन्म राशि को देखिए, दूसरा लग्न चार्ट के आधार पर जो भी भविष्यवाणी होती है वहाँ से तय हो पाएगा कि किस लग्न वाला व्यक्ति को, क्योंकि एक ही लग्न के व्यक्ति 1000 काम कर सकते हैं, लेकिन एक राशि वाला से आप तय नहीं कर सकते कि एक राशि वाला सिर्फ एक काम करेगा। लग्न में क्या होता है कि लग्न जैसा हर 2 घंटे में बदल रहा है, तो क्या होगा, हर साल में अलग अलग लग्न के प्रभाव में, ग्रहों के प्रभाव में एक बहुत बड़ा कैलकुलेशन बन जाता है, जहां से चीज़ों को पकड़ने में बहुत आसानी होता है। इसीलिए विस्तृत जानकारी के लिए कभी भी अपने लग्न चार्ट को फॉलो अप करेंगे तो उससे बहुत ही सार्थक परिणाम ले बिल्कुल पाएंगे। लग्न चार्ट को फॉलो अप करेंगे। और ये जो भ्रांति थी आचार्य जी ने दूर कर दी है कि कई बार ये सोचते हैं कि हमारी राशि में तो ये था लेकिन ये नहीं हुआ। तो ये जो भ्रांति आपने बताई वो बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी जानकारी देने के लिए दर्शकों को। तो हमने जाना आज हमारा विषय था खास तौर पर हमेशा लोग ये प्रश्न उठाते हैं कि राशिफल क्या वास्तव में सही होता है या फिर नहीं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि लग्न के आधार पर राशि की जो गणना है वो की जाती है, तो वो स्पष्ट रूप से आपके सामने आ जाएगी। और इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।